हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं इंडियन मैथमेटिकल क्लास। तो आज के इस नई लेक्चर सीरीज़ में मैं लेकर के आया हूँ लिमिट के टॉपिक के ऊपर बेस्ड जेडबलई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन बैंक सीरीज़ में हम पहले लिमिट के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी जो कि बेस्ड होगी हमारी कंटिन्यूटी और उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो आज के इस नए लेक्चर सीरीज में हम लिमिट के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू 0 ऑफ x प्लस 2 साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। हमें ये फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू इन चारों में से क्या हो सकती है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसका नाम हमने p बोल दिया है। लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैं x की वैल्यू में यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 0 प्लस 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया। अब डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर में 0 पुट करता हूँ, फिर यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 0 मिलेगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी मुझे 0 मिलेगा। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 मीन्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो है वो 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए डिनोमिनेटर में रूट मुझे दिख रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रैशनलाइज कर लूँगा। ठीक है, हम जानते हैं कि कहीं पे भी जो है हमें डिनोमिनेटर में अगर रूट अपीयर होता है तो अगर हम डिनोमिनेटर में हमें रूट दिखता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर रैशनलाइज कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने रैशनलाइज कर लिया है, तो न्यूमरेटर में जो है मुझे ये मिलेगा, न्यूमरेटर में मेरे पास में ये टर्म बचेगी। डिनोमिनेटर में क्या होगा, सिर्फ जो है वो यहाँ पर रूट की जो साइन होगी वो हट जाएगी। अब मेरे पास में ये टर्म आ चुकी है। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ दिस टर्म इनटू दिस टर्म, मीन्स कि अब जो है मैंने लिमिट इन दोनों ही टर्म को इंडिविजुअली दे दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए ये जो टर्म है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x लिमिट x टेंस टू 0 है, मतलब कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पर 0 आएगा 0 पुट करने पर, यहाँ पर भी मुझे 0 पुट करने पर 0 ही मिलेगा और बचेगा यहाँ पर 1। मीन्स ओवरऑल इस टर्म पे लिमिट अप्लाई करने पर मेरे पास क्या मिलता है, 1 प्लस 1 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू दिस टर्म। तो ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 इंटू लिमिट ऑफ दिस टर्म। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या चेक करता हूँ कि 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 0 प्लस 0, डिनोमिनेटर में भी सारी की सारी जो टर्म है वो 0 ही हो जाएगी। लेकिन अब जो है मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0/0 फॉर्म। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एल'हॉस्पिटल रूल जो है उसको हम अप्लाई करेंगे। एल'हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और डिनोमिनेटर को भी हम सेपरेटली जो है वो x से x विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर 1 प्लस 2 कॉस एक्स। यहाँ पर डिनोमिनेटर को अब अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा 2x माइनस साइन 2x प्लस 2 cos x प्लस 1।
अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई करूंगा, मीन्स x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा। तो यहाँ पर 0 पुट करने पर हम जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 आती है। 2 इंटू 0 0 माइनस यहाँ पर भी साइन की वैल्यू 0 पुट करने पर, x की वैल्यू 0 पुट करने पर साइन जो है वो हमें 0 पर 0 वैल्यू देता है, प्लस 2 cos 0, cos 0 मीन्स 1। तो यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है वो हो जाएगी 0, यहाँ पर होगी 2 प्लस 1। न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है 1 प्लस 2, तो ये टर्म आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 0 माइनस 0 प्लस 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिलता है कि इसकी वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलती है, 2 मिलती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। एल हॉस्पिटल रूल हमें याद रखना है कि जब भी 0/0 आएगा या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब होगा तब हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 5, देन a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें एक लिमिट जो है ऑलरेडी हमें फाइंड जो है वो करके दे दी गई है। हमें इस लिमिट की जो वैल्यू जो है, हमें इस लिमिट की जो वैल्यू जो है वो ऑलरेडी देकर रखी हुई है। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें दे करके रखी है इस लिमिट की वैल्यू, जो इस फंक्शन की लिमिट जो है वो हमें दे करके रखी है। तो हमें क्या करना है, देखिए सिंस लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर इज 0 at 1, इसमें मैं जो है देखिए क्या करूँगा, लिमिट मैं सीधा फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता जाऊँगा 1। तो डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1 है। तो जब भी मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा x की वैल्यू, डिनोमिनेटर में मुझे 0 मिलेगा। अब यहाँ पर जो है वो 0/0 वाला फॉर्म हो सकता है, तभी जो है वो मैं क्या करूँगा, इस टर्म को एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके जो है मैं इसकी लिमिट फाइंड करूँगा, वो वैल्यू मुझे फाइंड जो है वो मुझे मिलती होगी 5। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, लिमिट आपको दे करके रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, सीधा जो है वो लिमिट फाइंड करने पर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर अगर 1 रखी है तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है वो थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर में मुझे 0 मिल रहा है, मीन्स के हो सकता है कि यहाँ पर, हो सकता है नहीं बल्कि यहाँ पर जो हमें लिमिट फाइंड करके दे करके रखी है, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो न्यूमरेटर में भी इसकी जो वैल्यू जो भी होगी, x की वैल्यू 1 पुट करने पर वो 0 ही आती होगी, और 0/0 फॉर्म से जो है इसकी वैल्यू लिमिट में जो हमने लिमिट फाइंड करी होगी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके वो 5 आती होगी। मीन्स न्यूमरेटर की जो वैल्यू जो है 1 पुट करने पर भी हमें 0 ही मिलती होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वहाँ न्यूमरेटर में x की वैल्यू 1 पुट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 1 माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से जो है क्या करूँगा, a इज इक्वल टू 1 प्लस बी लिख देता हूँ। अब ये a की वैल्यू में जाकर यहाँ पर न्यूमरेटर में पुट करूँगा, तो क्या होगा, लिमिट x माइनस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमने a के प्लेस पर 1 प्लस बी पुट करा हुआ है, 1 प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ पर जो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस बी एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये x और एक्स स्क्वायर में से मैं जो है एक उन दोनों को मैं यहाँ पे पेयर अप कर लेता हूँ, और ये bx और b को मैं साथ में लिख लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या करा, x b मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला है, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5। अब जो है यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए x में यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x इंटू एक्स माइनस 1,
लेकिन यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, दोनों ही टर्म के अंदर x माइनस वन जो है वो कॉमन टर्म हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से x माइनस वन कॉमन निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू 5। यहाँ पर ये ही दोनों जो टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएगी, x माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब क्या बचेगा, x माइनस बी जिसकी मैं लिमिट फाइंड करता हूँ, और x की वैल्यू मैं यहाँ पर अगर 1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस बी इक्वल टू 5। और यहाँ पर जो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी, और यहाँ पर जो अभी हमने एक a की वैल्यू हमने फाइंड करी थी वो क्या था, a इज इक्वल टू 1 प्लस बी। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू जो है पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। मीन्स b की वैल्यू हमें होगी मिलेगी -4, a की वैल्यू मिली हमें -3। लेकिन हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू लिख देंगे -7। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k एक्स क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। देन हमें यह फाइंड करना है कि के की वैल्यू क्या होगी इन चारों ऑप्शंस में से। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें गिवन है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए एक्स रेज टू 4 माइनस 1 है, मैं इसको क्या ट्रीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये टर्म क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर में लिख देता हूँ -1 स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसके फैक्टराइजेशन हम जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1 और क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसके भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ये तो क्या है, एक्स स्क्वायर -1 मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। यहाँ पर मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है फैक्टराइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, और एज इट इज़ जो अभी हमने यहाँ पर देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन होता है वही मैंने फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर मैंने अप्लाई करी है, ठीक है, इन दोनों प्लेसेस पर। तो अब हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि x माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर x माइनस के जो है वो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो है अगर फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो देखिए ये जो है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स यहाँ पर भी मुझे 2 मिलेगा और यहाँ पर मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 इंटू 2। यहाँ पर मैं जो है लिमिट फाइंड करूँगा और x की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 के पुट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मीन्स यहाँ पर न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा 3k स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिलेगा, k प्लस के मीन्स 2k। अब यहाँ पर जो है मैं एक k जो है वो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिलेगी 8/3। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंस टू π/4 कोड क्यूब x माइनस 10x डिवाइड बाई कोस x प्लस π/4। हमें इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, इन चारों में से क्या होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो है कोड की वैल्यू जो है वो हम क्या, कोड को हम क्या लिख सकते हैं, कोड को हम लिख सकते हैं
1/10, ठीक है, 1/10 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोट क्यूब एक्स के प्लेस पर मैं लिखूँगा 1/10 क्यूब एक्स, और जो है मैं इसको न्यूमरेटर में अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा, 1/10 क्यूब एक्स होगा माइनस 10x होगा, तो 10 क्यूब एक्स को मैं इस 10x के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 - 10⁴x इंटू 1/10 क्यूब एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने सेपरेटली लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर मैंने कोस अल्फा प्लस बीटा की जो फॉर्मूला है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ये जो फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई करी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू x है और बीटा की जो वैल्यू जो है वो हमारे पास में है π/4, ठीक है, ये जो है वो हमारे पास में बीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कोस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस साइन एक्स इंटू साइन π/4। अब हम जानते हैं कि कोस π/4 और साइन π/4 की वैल्यू जो है वो होगी 1/√2, तो दोनों ही प्लेस पर 1/√2 आएगा कॉमन, तो वो मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 1/√2 इंटू कोस एक्स माइनस 1/√2 इंटू साइन एक्स हमें मिलेगा, तो मैंने यहाँ से 1/√2 जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हम आगे जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर जो है वो मैं क्या करता हूँ, a² माइनस b², यहाँ पर जो है वो मैं a² माइनस b² का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 10² इंटू 1 प्लस 10² √2 हमने यहाँ से अभी ऊपर लिया है, तो क्या इसके साथ में वो हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया, तो डिनोमिनेटर में जो ये टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पर भी 10 क्यूब एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये हम जानते हैं कि 1 प्लस 10² इज इक्वल टू होता है sec² x, तो वो मैंने इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख ली है। नेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, cos² x माइनस sin² x जो है वो मैंने इसका फैक्टराइजेशन करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, a² माइनस b² का फैक्टराइजेशन हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं कि cos x माइनस sin x जो है वो कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास में क्या बचेगा, cos x प्लस sin x इंटू ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिमिट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू π/4 जो है वो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। हम जानते हैं कि sec π/4 की जो वैल्यू जो है वो √2 है, cos और sin की π/4 के पास में वैल्यू होती है 1/√2 और 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। तो ये सब वैल्यूज़ जो है वो हमें याद रखनी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चार्ट जो होता है, टेबल, वो हमें याद रखना है, ताकि ये जो इतने इजी लेवल के जो क्वेश्चन है वो हम इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया, √2 की पावर 4 डिनोमिनेटर में होगा 1 क्यूब इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 8। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 5 को हम सोल्व करते हैं फटाफट, चलिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 x cot 4x अपॉन sin² x इंटू cot² 2x, इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, cot 4x को जो है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे 1/10 4x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/10 4x हो जाएगा। 1/sin² x मैंने अलग से लिख लिया है, और cot² 2x को मैं लिख लूँगा 10² 2x/1।
यहाँ पर जो है वो हमें क्या एक याद रखना है फॉर्मूला, जो है लिमिट टेन थीटा अपॉन थीटा, और ऐसे ही जो है वो हमें साइन थीटा अपॉन थीटा वाली जो फॉर्म है वो हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इन सबको मैंने अलग अलग लिख लिया, लेकिन हम जानते हैं कि टेन थीटा अपॉन थीटा या फिर थीटा अपॉन टेन थीटा जो है, उन पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो उसकी वैल्यू जो है इन दोनों की क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पर टेन थीटा बाई थीटा हो या फिर थीटा अपॉन टेन थीटा हो, फिर थीटा अपॉन साइन थीटा हो या फिर साइन थीटा अपॉन थीटा हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1। लेकिन अभी हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टेन 4x है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर एक थीटा, मीन्स हमें 4x बनाने के लिए जो है यहाँ पर 4 की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमें चाहिए x चाहिए, और 2x है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 2x। इसके लिए जो है मैं 4 अपॉन 4 यहाँ पर x अपॉन x, और यहाँ पर जो है मैं 2x अपॉन 2x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 4 के लिए मैंने यहाँ पर 1 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 4 अपॉन 4, एक 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है वो क्या है, साइन स्क्वायर x है, तो x नहीं, मुझे x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, और एक x स्क्वायर जो है वो यहाँ पर भी मुझे चाहिए, तो एक x स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख दूँगा। फिर मुझे यहाँ पर 1 अपॉन 4 है, तो इसको जो है मैं यहाँ पर इसके साथ में भी मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं अलग से भी 4 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। जो भी एक्सेस वैल्यू हमने यहाँ पर ली है वो लास्ट में कैंसिल आउट भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखिए 1 अपॉन 4 हो गया, ये क्या हो गया, ये तो टेन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म आ गई। यहाँ पर भी क्या हुआ, थीटा अपॉन साइन थीटा वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे जो है वो टेन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म नज़र आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर इन सभी प्लेसेस पर लिमिट को मैं अप्लाई करूँगा, तो इसकी वैल्यू भी मुझे 1 मिली है, इसकी वैल्यू भी मुझे 1 मिली है, और इसकी जो वैल्यू है वो भी मुझे 1 मिली है। तो यहाँ पर बचा क्या, 1 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 1। तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 1, ठीक है। ये जो चीज़ है वो हमें याद रखनी है, चाहे टेन थीटा बाई थीटा हो या फिर थीटा बाई टेन थीटा हो। अगर मैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू जो है वो 1 ही मिलेगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। लिमिट y टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस y रेज टू 4 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई y रेज टू 4। इसकी वैल्यू जो है वो क्या कुछ है, एग्जिस्ट है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स के एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो वो किसके इक्वल होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लूँगा, यहाँ पे मैं जो है रेशनलाइज कर लूँगा, ठीक है। रूट मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है तो मैं उसके कॉन्जुगेट के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसके कॉन्जुगेट के साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, रेशनलाइज कर लिया है। तो मुझे न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई रेज टू 4 माइनस 2 डिवाइड बाई दिस। और यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, एक और बार जो है मुझे रूट नज़र आ रहा है न्यूमरेटर में, तो फिर से मैं यहाँ पर जो है रेशनलाइज कर लूँगा, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। तो न्यूमरेटर में मुझे क्या मिलेगा, y रेज टू 4 डिवाइड बाई y रेज टू 4 इंटू अंडर रूट 1 प्लस y रेज टू 4 प्लस रूट 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस y रेज टू 4 प्लस 1। यहाँ पर y रेज टू 4 और y रेज टू 4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, y की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 इन सभी प्लेसेस पर पुट करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 2। और फाइनली मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 4 रूट 2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू जो है, इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ए मीन्स
इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट भी करती है और वो किसके इक्वल है, 1/4√2। क्वेश्चन 7 सोल्व करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जितने भी नए वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपके पास में कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें आपके सजेशंस ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं JEE के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे जो है वो इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बहुत ही सारे जो है टॉपिक्स हैं मेरे पास में, जैसे कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, और कैलकुलस के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करी है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मैं JEE का कंप्लीट जो कोर्स जो है वो अपनी चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उसके लिए जो चाहिए वो है आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स। मीन्स आपको अगर चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो सजेशंस जो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपने चैनल पे JEE का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं कंप्लीट अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको एक काम करना है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आए तो उसको लाइक भी करना है, फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को आज के जो है वो सोल्व करते हैं। हमें लिमिट फाइंड करनी है। क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x माइनस cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x होल क्यूब। इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है कि किसके इक्वल होगी। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस इंटू cot x माइनस cos x डिवाइड बाई पाई 2 माइनस x पाई माइनस 2x का होल क्यूब। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, cot x के प्लेस पर मैंने लिखा है cos x अपॉन साइन x, और यहाँ पर जो है मैंने क्या करा है, न्यूमरेटर में जो है वो क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन माइनस कोस। साइन जो है वो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो है cos को मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो न्यूमरेटर में मेरे पास में क्या बचेगा, cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू, यहाँ पर जो है मैंने क्या करा, इस ब्रैकेट में से मैंने 2 को कॉमन निकाला है तो इसकी पावर 3 भी इसके साथ में जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, π/2 माइनस x का होल क्यूब। अब जो है मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, cos x के प्लेस पर जो है वो मैं क्या लिखूंगा, π/2 माइनस h लिखूंगा, ठीक है। π/2 माइनस h, इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू होगी cos x के। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, sin x के प्लेस पर मैंने लिखा है sin π/2 माइनस h। वैसे ही डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी मैं जो है वो मैंने क्या लिखा है, π/2 माइनस h लिख दिया है, और यहाँ पर जो है वो मैंने क्या करा है, x के प्लेस पर मैंने लिख दिया है π/2 माइनस h। मीन्स के क्या होगा, यहाँ पर जो होगा माइनस π/2 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने जो है वो क्या करा है, cos π/2 माइनस h, वो हम जानते हैं कि cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। 1 माइनस साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाता है। साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, π/2 और माइनस π/2 कैंसिल आउट होंगे और बचेगा h का क्यूब। 1/8 कांस्टेंट है तो वो मैंने यहाँ पर आगे लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमने क्या करा है, अब 1 माइनस cos h की जो वैल्यू जो है वो हम ट्रिगोनोमेट्रिक का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस 2 इंटू
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वही फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई करा है। तो नेक्स्ट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो वो मैंने इसके साथ में जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/4 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h इंटू साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाई h क्यूब इंटू कॉस h। नेक्स्ट मैंने क्या करा है, साइन h अपॉन h मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है मुझे क्या साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म नज़र आ रही है। ठीक है, तो h का एक पावर जो है वो मैं इसके साथ में लिख लूँगा। फिर मैंने यहाँ पर जो है वो क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा की फॉर्म भी जो है वो यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म जो है वो मैं इसके साथ में भी यहाँ पर एक बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या करा है, साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, और जो है कोस h को मैंने यहाँ पर अलग से लिख लिया, 1/cos h। 1/4 की जो है मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लिखा है और ऊपर होल स्क्वायर है। तो ठीक है, ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 4/4 से मल्टीप्लाई करा हुआ है। बहुत ही यहाँ पर सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। मुझे जस्ट यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, अभी इस प्लेस पर जो है मुझे साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म यहाँ पर भी बनानी है, और साइन थीटा बाई थीटा वाली जो फॉर्म है मुझे इसके साथ में भी बनानी है। जो भी रिक्वायर पड़ेगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पर बचेगा कोस h। अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यहाँ पर भी मुझे 1 मिलेगा। तो क्या होगा, h की वैल्यू 0 पुट करने पर कोस 0 की वैल्यू मुझे 1 मिलती है। तो क्या बचेगा, 1/4 इंटू 1/4। फाइनली मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो मिलेगी 16। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमें लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई कोस स्क्वायर x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में लोग जो है वो ज़्यादातर क्या मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट दिखा हुआ, ब्रैकेट जो है वो दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म है उसको हमें x या तो फिर साइन की जो आर्ग्यूमेंट है उसी के रूप में जो हमें इसको ट्रीट करना है। मीन्स के यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर पाई कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है उसको हमें थीटा ही जो है वो ट्रीट करना है। मीन्स के ये जो है वो साइन की आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को देखते नहीं है और समझ लेते हैं साइन पाई इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट, हमें ऐसी जो सिली मिस्टेक्स है वो एग्जाम में नहीं करनी है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा है, कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है, मीन्स के जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक की जो फॉर्मूला है उसको मैंने यूज़ करा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया है कोस स्क्वायर एक्स के बदले। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट भी जो है वो भूलिएगा नहीं, यहाँ पर मैंने नहीं करा है लेकिन ब्रैकेट है। ये सारी जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है वो साइन की आर्ग्यूमेंट है, ये अभी आपको याद रखना है। यहाँ पर पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो पाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, साइन अल्फा माइनस बीटा की जो फॉर्मूला है, सॉरी साइन पाई माइनस थीटा जो है वही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। और हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, आ गया समझ आपको, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है वो मुझे क्या करना है, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स मुझे यहाँ पर क्या करना है, साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म जो है वो लेकर के आनी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म अगर चाहिए तो मुझे किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उनसे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। मुझे यहाँ पर चाहिए पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं यहाँ पर पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड भी करूँगा और पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी करूँगा। डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1
और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म है, तो इसकी भी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर पाई ही बचेगा, तो इसकी वैल्यू होगी पाई, इसकी लिमिट होगी पाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट फाइंड कर लिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू 3 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई एक्स टेन फॉर एक्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कोस 2 एक्स की जो फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटू 3 प्लस कोस एक्स। और यहाँ पर जो है देखिए, मैं यहाँ पर टेन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे 4x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए ये, तो अगर मैंने यहाँ पर ये फॉर्म क्रिएट करी हुई है तो मैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो भी क्या होगा, साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक जो x होगा वो मैं इसके साथ लिख दूंगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर जो है वो ये बच जाएगा 3 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई 4। और यहाँ पर जो टेन थीटा बाई थीटा वाली जो फॉर्म है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर सभी टर्म्स को मैंने सेपरेटली लिख लिया ताकि हमें कोई मिस्टेक ना हो। 2 जो है वो कांस्टेंट है तो वो हम बाहर लिख लेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अब हमारे पास में क्या बचा, 3 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई 4, जिसमें मैं x की वैल्यू 4 x की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा लिमिट फाइंड करने के लिए। तो मेरे पास में क्या बचेगा, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 प्लस 4 मीन्स 4 डिवाइड बाई 4 बचेगा। तो 2 इंटू 4 बाई 4, यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास में इसकी वैल्यू जो है वो क्या मिलती है, 2 मिलती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप जैसे यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, साइन थीटा बाई थीटा वाली जो फॉर्म है वो हमने आज के लेक्चर की जो सीरीज़ है उसमें अभी तक हमने 9 क्वेश्चन को सोल्व करा हुआ है, लेकिन इसका यूज़ हमने जो है आज के लेक्चर सीरीज़ में मैक्सिमम किया हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है वो आपको याद रखना होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। इफ़ लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस एन इंटू एन एक्स माइनस 10x इंटू साइन एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वेर n इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर देन a इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। मीन्स के इसकी जो है वो हमें लिमिट दे करके रखी हुई है, किसकी, इस टर्म की जो है लिमिट हमें 0 दे करके रखी हुई है। और यहाँ पर हमें बताया गया n इज़ ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, n जो है वो कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा। तो हमें a की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, हमें इसकी जो है लिमिट दे करके रखी हुई है, इक्वल टू है किसके, 0 के। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को इन दोनों के डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ। तो क्या होगा, एक x और x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर मेरे पास में क्या बचेगा, a माइनस एन इंटू एन माइनस 10x बाई एक्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और एक जो x है वो इसके डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि क्या टेन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म हो गई और यहाँ पर भी साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म हो गई। अब मैं यहाँ पर सीधा अगर लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, तो मुझे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू एन, a माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन इक्वल टू 0। और देखिए n की वैल्यू जो है वो मुझे नॉन ज़ीरो रियल नंबर दे करके रखी हुई है। तो अगर ये n नॉन ज़ीरो है तभी उसको हम इसके 0 के डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, और ये जो है वो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स अब इसके इक्वल टू में जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मेरे पास में यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा a माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। और इसको मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बचेगा, a माइनस एन इंटू एन इक्वल टू 1।
तो देखिए n जो है वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर दिया हुआ है हमें, तो फिर से हम इसको 1 के डिनोमिनेटर में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, हम किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं भेज सकते। अगर वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा तभी हम किसी के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो होगा तो वो टर्म डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसी रीज़न के लिए जो है वो उन्होंने हमें n की जो है इंफॉर्मेशन दे करके रखी है कि वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर a की वैल्यू हमें क्या मिली, n+1/n। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर देखिए आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी आप बताइए कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।